दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ ये असाइनमेंट शेयर किया था जो कि फार्मेसी सॉफ्टवेयर बेस्ड था, जहाँ पर हमारे पास टैबलेट्स थे। इनकी कुछ डिटेल्स है कंपनी की, जो आप कंपनी क्रिएट करेंगे उसमें जीएसटी नंबर क्या रहेगा, मोबाइल नंबर क्या यूज़ करना है, एड्रेस क्या यूज़ करना है। इसके अलावा हमारे पास टोटल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे 15 एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। ये इंक्रीज थी। यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट पैरासीटामॉल 500 mg, इसकी 10 स्ट्रिप्स रहेंगी। कप सिरप है, विटामिन डी टैबलेट है, प्रोटीन पाउडर है। इस तरीके से टोटल मिलाकर हमारे पास 5 प्रोडक्ट है जिनका परचेज रेट हमारे सामने है, सेल रेट हमारे सामने है और उन पर लगने वाला जो जीएसटी रेट है वो हमारे सामने है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसको टैली प्राइम में पास करके दिखाऊंगा, तो हाजिर हूँ और शुरू करेंगे। आज हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करना हो, अगर हमें टैली प्राइम में इसको पास करना हो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा कंपनी। तो कंपनी का नाम जो भी है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं अपने टैली सॉफ्टवेयर पे चला जाऊँगा और मैं यहाँ से कंपनी पे जाते हुए कंपनी पे क्लिक करूँगा और कंपनी पे क्लिक करते हुए यहाँ से मैं उस नाम को पेस्ट करूँगा। फिर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर सेम रहने देता हूँ। इसके बाद मैं वापस आऊँगा। यहाँ पर हमारे पास एड्रेस भी है उस फर्म का, तो मैं यहाँ से एड्रेस को कॉपी करूँगा और फिर से जाके एड्रेस वाले हिस्से पे पेस्ट कर दूँगा। इसके अलावा नीचे हम आएंगे, स्टेट हम यहाँ पर फ़िलहाल उत्तर प्रदेश नहीं मुंबई है हमारा, तो मैं एम दबाते हुए यहाँ से मैं मैं यहाँ से महाराष्ट्र के अंतर्गत आ जाएगा आपका। मैं एम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, जी हाँ, तो महाराष्ट्र कर लिया। पिन कोड रहने देते हैं, नीचे आ जाते हैं, टेलीफोन नंबर भी रहने देते हैं और मोबाइल नंबर है हमारे पास, तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर कॉपी करेंगे और कंट्रोल-C करके वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा बाकी की डिटेल्स को रहने देते हैं और कंट्रोल-A करके सेव करा लेते हैं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके जीएसटी नंबर को लेकर के आप यहाँ पर आइए और आप इंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद आपके पास जो डिटेल्स हैं कुछ तो ऑटोमेटिक ले ही लेता है वो आपसे। अगले में आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है जो भी आपकी फर्म का है। तो हमारी फर्म का जो जीएसटी नंबर है मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, कंट्रोल-C और मैं ले जाकर वहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद बाकी की चीज़ों को मैं एज इट इज़ रहने दूँगा और कंट्रोल-A करके इसको सेव करा लूँगा। इसके बाद भी मैं यहाँ से कंट्रोल-A करके सेव कराऊँगा। टैक्स रेटिंग यहाँ पे मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जब आइटम क्रिएट करूँगा तो उस समय हम चीज़ों को डालने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल-A करके सेव करा लूँगा। इस तरीके से हमने कंपनी क्रिएट कर ली है और कुछ बेसिक सी सेटिंग्स जैसे जीएसटी नंबर वगैरह डालना वो हम कर चुके हैं। अब अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप पहले आइटम क्रिएट कर लें और वो सेटिंग्स कर लें, या फिर दूसरा काम आपके पास ये रहेगा कि आप इंटियाँ पास करते हुए आइटम्स बना लें। मैं दूसरे वाले ऑप्शन को चुनूँगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। अब हमें ज़रूरत जो जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसको Alt-C करके बनाते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहली एंट्री जो हमें पास करनी है। लिखा हुआ 1 फरवरी 2024 को परचेज़ किया है 10 स्ट्रिप्स ऑफ पैरासीटामॉल 500 mg एंड 15 बॉटल ऑफ कफ सिरप, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखेंगे पैरासीटामॉल 500 mg 10 स्ट्रिप्स का ही एक सीधे रेट लिखा हुआ 500, तो आप सीधे डायरेक्टली जाकर आप यहाँ पर जो कि आपको ख़रीदना है लिखा हुआ परचेज़ किया गया है ये दोनों चीज़ें, और दोनों का रेट क्या है वो देख लेते हैं हम। तो दोनों का रेट 5% है, तो कोई इशू नहीं, 5% के दायरे में हम इसको बना सकते हैं। तो हम जाएंगे। अच्छा, खरीद किससे रहे ये भी देख लेते हैं। अब कब सेल्स फ्रॉम मेडिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर, ठीक, इधर है, तो मैं इससे ये माल खरीदने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल-C दबाऊँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर सीधे वाउचर पे पहुँचूँगा। इसके बाद मुझे जाना है परचेज़ पे जाने के बाद इनवाइस नंबर डालना है। मैं इनवाइस नंबर 1 रखूँगा और यहाँ पर आके Alt-C करके आपको उस क्रेडिटर को यहाँ पे पेस्ट करना है जिससे आप उधार माल खरीदने वाले हो। एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम सन्डी क्रेडिटर डालेंगे। और जो जानने वाली चीज़ ये है कि देखिए मैं महाराष्ट्र का तो हूँ, मेरी फर्म महाराष्ट्र की है, और अगर मैं जिससे माल खरीद रहा हूँ वो भी महाराष्ट्र का ही है तो हमें C और SGST पे करना पड़ेगा। यानी टोटल अगर 5 लगेगा तो 2.5 में जाएगा, और अगर टोटल 10 लग रहा है तो वो हम 5 में जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से डील होता है, और अगर अदर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो IGST के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो मैं सेमी स्टेट रख रहा हूँ, कंट्रोल-A करके सेव करा रहा हूँ और फिर मैं कंट्रोल-A करते हुए आगे बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा और बनाऊँगा सबसे पहले परचेज़ का परचेज़ ही होता है, तो मैं यहाँ से परचेज़ कर लेता हूँ और कंट्रोल-A कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप आइटम वाले हिस्से पे पहुँच गए हैं और सबसे पहले यहाँ से मैं Alt-C करके आइटम बनाऊँगा। आइटम क्या था, मैं यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल-C करता हूँ और यहाँ से आके कंट्रोल-V करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, तो अंडर ग्रुप था पैरासीटामॉल, चाहे तो डाल दें
अदरवाइज प्राइमरी रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स में क्या आएगा, देखिए एक स्टिप यानी 10 टैबलेट्स का एक पत्ता आएगा, तो अगर आप चाहें तो बाई पत्ते यानी आप उसके हिसाब से ले लें। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे सामने किस चीज़ का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 परचेज 20 स्ट्रिप्स और पैरासीटामोल, यानी 20 यानी 2 पत्ते खरीदे। तो मैं नॉस्ट में डाल देता हूँ या पीसेस में डाल देते हैं। मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और मैं PCS करके यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा और मैं P दबाता हूँ और यहाँ से पीसेस कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ। और यहाँ पर और एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ से लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डिटेल्स, अगर HSN कोड वगैरह है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। और यहाँ से आपको GST डिटेल्स तो डालनी ही डालनी है, टैक्सेबल रखिए इसको। और आपका टोटल कितना है 5% है, तो आप यहाँ पर आकर 5% आपको डालना रहेगा, ठीक है। गुड्स और कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 10 का तो एक आ रहा है तो मैं 2 खरीद रहा हूँ, ठीक है, 2 खरीदने वाला हूँ। एक का रेट 500 है तो मैं यहाँ से 500 ही डालूंगा, तो दोनों को ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। मैं एंटर करके आ जाऊँगा नीचे। फिर से मैं ऑल्ट सी करता हूँ, चूँकि हमारा अगला प्रोडक्ट है कफ सिरप। मैं यहाँ से कफ सिरप सेलेक्ट करूँगा और बॉटल में आएगा ये आपका, तो मैं यहाँ से एंटर करते प्राइमरी रखूँगा और यहाँ से क्रिएट पे जाऊँगा बॉटल, BOTTLE, ठीक है। यहाँ से मैं B दबाऊँगा और देखता हूँ शायद बॉटल है हमारे पास या नहीं है। तो यहाँ है BTL, शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं। कंट्रोल ए कर दिया। फिर से एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स पे जाऊँगा, टैक्सेबल रखूँगा और रखूँगा 5% टैक्स, कंट्रोल ए कर दूँगा। अब ये हमें कितनी बॉटल्स चाहिए होंगी वो हम देखेंगे। यहाँ से हमें 15 बॉटल्स चाहिए और हर एक बॉटल का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो मुझे चाहिए 15 बॉटल्स, हर एक प्राइस 100 रुपीज़ है। ये आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो 2500 रुपीज़ हो गया। अब इसमें जो लगने वाला टैक्स है वो हमारे पास कितना है देख लेते हैं। GST 5% है तो 2.5 जाएगा दोनों में, 2.5C 2.5S, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से Alt and C दबाऊँगा और Alt C दबा करके मैं पहले यहाँ से CGST @2.5%, 2.5, ठीक है, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डाल देना है, तो आप यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डालेंगे, GST रखेंगे और C के लिए C रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 2.5 डालना है और आपको यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल ए कर देना है। तो वो आपका 62 रुपये 50 पैसे बना वो दिख रहा है। इसके बाद फिर से Alt C कर दीजिए और यहाँ से आपको SGST @2.5% वही बना देना है, सेम टू सेम। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखिए, GST कर दीजिए और यहाँ से SGST करिए 2.5%, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग कंट्रोल है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। टोटल मिलाकर 2625 रुपये का बिल बना है। एक बार जा करके आप दोबारा से मैच कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बोला गया है वो देख लीजिए। यहाँ से लिखा हुआ है कप सिरप डिस्ट्रीब्यूशन 10,000 रुपये प्लस GST, ठीक है। तो टोटल मिला करके एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 10 स्ट्रिप्स ऑफ पैरासीटामोल 500 mg एंड 15 बॉटल ऑफ फ्रॉम फॉर 10,000 रुपये का प्लस 5% GST। 10 स्ट्रिप्स 500 mg और 15, तो 20 स्ट्रिप्स हैं, सॉरी। और हमारे में 10 स्ट्रिप्स आ रही थी एक में और उसका प्राइस 500 रुपीज़ था। तो और 5% टैक्स के हिसाब से, तो अगर हम 2 लेंगे तो फिर हमें चूँकि 20 आ जाएंगी और 20 में हम अगर पे करेंगे तो पे करते समय, अच्छा 15 बॉटल्स का कितना ये देख लेते हैं। एक बॉटल का कप सिरप बॉटल 100, तो 15 का तो 1500 ही आएगा। तो 10,000 तो बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसमें। 10,000 दिख रहा है लेकिन वो गलत है, ठीक है, 10,000 नहीं बनेगा। अब 10,000 के हिसाब से बनेगा, या तो हम रेट ऊपर वाला लेके चलें या फिर नीचे वाला लेके चलें। तो यहाँ पर थोड़ा चूँकि ये प्रैक्टिस से जनरेट करवाया गया है, 10,000 का कोई लॉजिक है, तो जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी इतना समझिए, अगर हम ये लेके चलते हैं एक स्टिप में 10 एक पैरासीटामोल 500 mg का जो है एक पैकेट पत्ता कह लीजिए आप, उसमें 10 टैबलेट्स हैं और हर एक टैबलेट की कीमत अगर 500 रुपये है वो एक अलग कहानी है, या 10 का मिला करके है, तो यहाँ पे जो रेट है वो 10 स्ट्रिप्स का दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लेकर चलेंगे। बाकी आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, बस इतना याद रखिएगा और कंट्रोल ले करके इसको सेव करा देते हैं। चलिए पहली एंट्री हो गई आपकी। अब हम जाएंगे अगली एंट्री में। इस बार आपको 10 बॉटल प्रोटीन पाउडर खरीदना है, बॉटल्स ऑफ प्रोटीन पाउडर, और 12,000 रुपये का, इसमें 12% GST पे करना है, ठीक है। और केयर प्लस एंड पेड बाय बैंक, इस बार बैंक के थ्रू पे किया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ पहले प्रोटीन पाउडर है कितने का। 1200 रुपये का है
और ख़रीदना कितना है आपको 10 बॉटल्स, तो सीधे सीधे 12,000 रुपये का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे टैक्स रेट कितना दिया हुआ 12% ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वैसे केजी में है यहाँ पर, और पाउडर की जगह में पैकेट होता तो शायद ज़्यादा सही रहता, बट यहाँ पे बॉटल में दिया हुआ है तो हम लोग बॉटल का ही यूज़ करेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ से और फिर से ख़रीदता हूँ, तो मैं 2 डाल रहा हूँ अभी, और इस बार बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाऊँगा, बैंक, और यहाँ से बैंक का बैंक अकाउंट कंट्रोल ए, और यहाँ से हम पार्टी का नाम ले लेते हैं जो भी था आपका, क्योर प्लस फार्मा, ठीक है। कंट्रोल सी करिए, और यहाँ से आप ख़रीद रहे हैं तो आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, सन्डी कैरेक्टर कर लीजिए, और फिर से वही चीज़ है, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन है, ये ध्यान रखिएगा ज़रा, उसके हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से ऑल्ट सी करना है, और सबसे पहले आपको प्रोटीन पाउडर बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, प्रोटीन पाउडर प्राइमरी ही रखूँगा मैं, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइमरी रखूँगा, और यहाँ से मैं जाकर के, अच्छा बॉटल ही यूज़ करना है तो बॉटल ही बना लेते हैं, चलिए। और यहाँ से फिर से आ जाइए नीचे, सॉरी, मैं यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स करूँगा, टैक्सेबल रखूँगा और 12% डालूँगा, गुड्स कंट्रोल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक का प्राइस है 1200 रुपये, ख़रीदने हैं 10, तो 12,000 रुपये का हो जाएगा। एंटर, ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया। ऑल सी करिए, CGST @12%, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा इधर से आपका, और GST एंड CGST ये आपका 12 आ जाएगा, पूरा नॉर्मल राउंडिंग कंट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या दिक्कत है, चूँकि CGST आपका 12% में कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्या इशू है ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हमने प्रोटीन पाउडर का 12% बनाया है तो कैलकुलेट होना चाहिए हमारा। एक बार फिर से एंटर करके देख लेते हैं, इज़ देयर एनी इशू, CGST @12% है, और स्किप करेंगे हम, और एक बार जरा आइटम को देख लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। मैं फिर से एंटर करता हूँ, और यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स रखते हुए 12% ही डाला गया है, तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ से फिर से ऑल्ट सी दबाऊंगा, और यहाँ से SGST @12%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, ओके गॉट इट। दिक्कत ये है 6 आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, और आप बस वही गलती है, टोटल 12 बना है तो 6 जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ से 6% जाएगा S में, और 6% जाएगा उसमें, देखिए कैलकुलेट हो गया। यहाँ से SGST @6%, ठीक है, वो मैंने 12 डाल दिया है, दैट वाज माइन फॉल्ट, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं आपसे बता रहा था। यहाँ पे 6% पर जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग एंड कंट्रोल है, ठीक है। इसको आप कंट्रोल करके सेव करा लीजिए। तो ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। तीसरी में आइए, इस बार आपको क्या करना है, सोल्ड 5 बॉटल्स ऑफ कप सिरप एंड टू मिस्टर राहुल वर्मा, 600 रुपये का, 5% GST के साथ पेमेंट कैश में हो गया है। इस बार बेचना है हमें राहुल वर्मा को, ठीक है, पेमेंट कैश के रूप में वसूलना है, 5 बॉटल्स बेचने हैं, ठीक है। मैं यहाँ से करने वाला हूँ सेल की एंट्री, मैं सेल पे जाऊँगा, और यहाँ पे राहुल वर्मा को कैश पेमेंट होना है तो कैश डालेंगे आप, कंट्रोल है। यहाँ से आपको राहुल वर्मा को बना लेना है, सन्डी डेप्टर रहेंगे आपके, बाकी सेम स्टेट ट्रांजैक्शन फिर से, तो CS का यूज़ करने वाला हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा बस आप। मैं यहाँ से सेल बनाऊँगा, सेल का सेल्स अकाउंट है, बाकी कंट्रोल A। अब यहाँ से कप सिरप बेचना है आपको, तो कप सिरप डाल देते हैं 10 बॉटल्स, 10 ही बेचना है, 5 बॉटल्स हैं, और इसका रेट क्या था 500-600 रुपीज़, नहीं 120 रुपीज़ के हिसाब से बेचना है। तो मैं यहाँ से 5 बॉटल्स सेल करना है, 120, 600 हो गया। एक बार और एंटर कर लीजिए, CGST, ओ सॉरी, ये तो 2.5% वाला जाएगा आपका, ठीक है, चूँकि टोटल 5 है, और SGST 2.5% वाला, ठीक है, कंट्रोल है सेव। तो ये आपकी हो गई तीसरी एंट्री। अगली एंट्री में क्या किया गया है, 2 बोतल प्रोटीन पाउडर को बेचा गया है 3,000 रुपये का प्लस GST के साथ। इसको बेचा गया है मिस अंजलि देशमुख को, क्रेडिट पे है, या फिर बॉटल पाउडर टू मिस अंजलि,
यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि पेमेंट किस माध्यम से हुआ है। टू प्रोटीन पाउडर टू मिस अंजलि 3000 ऑन, इसका मतलब पेमेंट कैश में हो गया होगा। मैं यहाँ से अंजलि देशमुख फिर भी यूज़ करता हूँ और हमने प्रोटीन पाउडर का रेट रखना है, प्रोटीन पाउडर का रेट 1500 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर सेम चीज़ करने वाला हूँ, कैश लेके चलता हूँ, पेमेंट हो गया होगा ऐसे मान के चलता हूँ, जो क्रेडिट नहीं दिया हुआ है। और मैं यहाँ से बनाऊँगा सन्डी डेप्टर, कंट्रोल सेल और प्रोटीन पाउडर कितना है एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल 1500 रुपये रेट रहेगा, 2 बोतल बेचनी है। एक बार फिर से इंटर कर लीजिए और CGST रहेगा आपका 12 वाला है एक्चुअल में, ये SGST रहेगा 6 वाला, ठीक है। वो 6 ही है, मैंने एक्चुअली बनाते समय थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, ये आपकी हो गई, ठीक है। तो टोटल मिला के 3000 प्लस टैक्सेस के साथ आपने पेमेंट इसका रिसीव किया है। आगे है रिटर्न 5 डैमेज स्ट्रिप्स ऑफ पैरासीटामोल 500 mg वर्थ 2500 रुपये की। ओके, इसका मतलब एक स्ट्रिप की कीमत 500 रुपये है, ठीक है, और 10 की कीमत हो जाएगी 5000 रुपये, ठीक है, और 20 की कीमत हो जाएगी 10,000 रुपये। ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी हमें, पर स्ट्रिप की कीमत है इसकी, तो फिर तो मुझे पहली एंट्री को ठीक करना पड़ेगा जाके, ठीक है। थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ से वापस डे बुक में जाऊँगा और सबसे पहली एंट्री जो परचेज़ की थी यहाँ से, ठीक है, ये पैरासीटामोल वाला, मैं यहाँ से वापस आता हूँ और इस वाले को ठीक करते मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, यहाँ से पैरासीटामोल ही बना लेता हूँ, पर स्ट्रिप रखूँगा मैं, इतना कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आता हूँ पीसेस की जगह पे, फिर मैं या फिर इसको डिलीट करूँ, क्योंकि अब मुझे यूनिट डालना रहेगा और यूनिट नहीं ले रहा है ये, तो फिर तो इशू हो जाएगा। शायद ये एंट्री हम डिलीट करें या फिर कोई एक यूनिट बना लें, तो वो यूनिट आएगा ही नहीं। मैं जाता हूँ जरा आइटम में देख लेता हूँ एक बार, फिर भी लेट मी ट्राई। अगर वो चीज़ ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो प्राइमरी पे नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कुछ अगर उसमें करूं, कुछ भी XYZ कंट्रोल है, तब भी वो नहीं आ रहा है। यूनिट का इशू फंसेगा जाकर के पहली एंट्री में। हमारे पास 2 तरीके हैं, मैं पहली एंट्री को डिलीट करके बना सकता हूं, यस Alt and D इंटर, ठीक है। अब वो आइटम भी डिलीट हो जाएगा और मैं दोबारा से रिक्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो फ्यू थिंग्स आर देयर समटाइम्स। अब एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ले रहा है तो फिर चलिए, ठीक है, ले रहा है तो अच्छी बात है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ठीक करने वाला हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो 10 स्ट्रिप्स लिखा हुआ है इसको हटाऊँगा, क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं बनाऊँगा स्ट्रिप्स STRP, और नीचे देख लेते हैं स्ट्रिप दिया हुआ है, टैबलेट्स दिया हुआ है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो स्ट्रिप्स बना सकते हैं, मैं टैबलेट्स का ही यूज़ करता हूँ, चलिए ठीक है। और बाकी सब कुछ तो वैसे रहने दिया। अब आपको पहली वाली एंट्री जो कि आपने डिलीट कर दी है, तो दोबारा क्रिएट करनी चाहिए। मैं 1 डाल के दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। हमने खरीदी थी उधार, पहली वाली ही है पैरासीटामोल, हाँ, मेड लाइफ से उधार खरीदी थी हमने। तो मैं यहाँ से मेड लाइफ डाल के आगे बढ़ूँगा, कंट्रोल A परचेज आऊँगा, पैरासीटामोल 5 mg, और मैं यहाँ से करने वाला हूँ 20, एक का रेट 500, 10,000 हो गया। और क्या था, और इसके साथ 15 बॉटल्स कप सिरप के भी थे, ठीक है। तो 15 बॉटल्स कप सिरप और 15 बॉटल कप सिरप्स, ठीक है। तो कप सिरप 15, रेट क्या है कप सिरप का 100, इंटर। इसके बाद आपका आएगा CGST, इसका 2.5% SGST,
2.5% कंट्रोल है। ठीक है, अब आपकी ये वाली एंट्री चली जाएगी जिसमें रिटर्न हुआ है। तो जब रिटर्न होता है तो वो आपकी जाती है डेबिट नोट पे। ठीक है, तो मैं डेबिट नोट पे एंट्री बनाने जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा अदर वाउचर पे और मैं जाऊंगा डेबिट नोट। ठीक है, परचेज रिटर्न का है डेबिट नोट, मैं डील ऐप से ले रहा हूँ वापस। यहाँ से मैं इनवॉइस नंबर डालूंगा 1 एंटर करते हुए और मैं आगे बढ़ूंगा। परचेज ही ले लेता हूँ। अब मुझे जो मिला है पैरासीटामोल, वापस कितना वापस मिला ये देख लेते हैं। ये हो चुकी है पैरासीटामोल रिटर्न, ये 5 डैमेज स्ट्रिप्स थी पैरासीटामोल की। ठीक है, 5, तो 5 ले लेते हैं। रेट अपना अपने से पड़ जाएगा आपका। और जीएसटी मैनेज कर लीजिए, तो CGST, ठीक है, और SGST कंट्रोल है। ठीक है, तो ये आपका अगेंस्ट रेफरेंस में पहले वाले बिल में जाके एडजस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आपकी होगी छठी एंट्री। अब 7वीं में बोला गया है रिसीव किया है 15,000 रुपये मिस अंजलि देशमुख से एज एन एडवांस फॉर फ्यूचर परचेस। तो आपको एडवांस पैसे लेने हैं अंजलि जी से, तो सीधे आप रिसिप्ट पे जाइए। यहाँ से आपको अंजलि सेलेक्ट कर लेना है 15,000 रुपये और एडवांस रहेगा तो आप एडवांस डाल दीजिए फ्यूचर पर्पस के लिए। कैश ही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कैश ही है, कंट्रोल है एंड सेव। ठीक है, अगली एंट्री में क्या हो रहा है देख लेते हैं। इस बार जो है हमें चार्ज रिसीव 15, यहाँ से परचेज 20 बॉटल ऑफ विटामिन डी टैबलेट्स 16,000 रुपये के। ठीक है, केयर प्लस फार्मा से क्रेडिट पे, तो क्योर प्लस फार्मा इसको सेलेक्ट करेंगे और 20 बॉटल विटामिन डी हमसे परचेज करना है टैबलेट्स। चलिए परचेज पे जाते हैं और एंट्री नंबर कौन सी है हमारी 7, और यहाँ से आपको ऑल सी करके बनाना पड़ेगा। पहले से बना हुआ है क्योर प्लस, तो फिर तो बना हुआ है तो फिर क्योर प्लस हम ले लेंगे। हाँ बना हुआ है परचेज। ठीक है, विटामिन डी टैबलेट्स लेनी है हमें, तो वो हमें बनानी पड़ेगी विटामिन डी टैबलेट्स। ठीक है, 800 रुपये परचेज है पर टैबलेट का। टैक्स रेट है 12%। कितना लेना है? रेट है 800 रुपये और विटामिन डी 16,000 रुपये 20 टैबलेट्स। $16,000। ठीक है, एक बार एंटर कर दीजिए। CGST 12%, SGST 6%। वो बात ही है 12 ही है वो टोटल एक्चुअल। और इस सेव कर दीजिए इसको, ये आपकी होगी एंट्री। इसके बाद आपको अगली एंट्री में क्या करना है, विटामिन डी टैबलेट्स राहुल वर्मा को बेचना है। ठीक है, 10,000 रुपये के कितने टैबलेट्स बेचने? 10, 12% टैक्स के साथ क्रेडिट पे राहुल वर्मा। ठीक है, चलिए सेल करते हैं। तो सेल पे जाइए और उधार बेचना है। राहुल वर्मा है नहीं तो बना लीजिए राहुल वर्मा संडी डेप्टर। कंट्रोल सेल विटामिन डी टैबलेट्स 10 बेचने हैं। सेल रेट क्या रहेगा? 1000। टैक्स आएगा CGST 12%, SGST 6%। कंट्रोल है सेफ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बार बार जो गलत प्रिंट हो रहा है 12%, 6%, तो मैं उसको भी ठीक कर दूंगा। चलिए अगली एंट्री में मैं इसको ठीक कर देता हूँ जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगली एंट्री जो हमारी है इसमें क्या होना है, हमें रोट ऑफ एक्सपायर्ड इन्वेंट्री ऑफ कप सिरप अरेस्ट, रोट ऑफ एक्सपायर्ड इन्वेंट्री ऑफ कप सिरप अरेस्ट 200 रुपीज़, 500 रुपीज़। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका एक्सपायर हो गया है 500
रुपए का सिरप कितने हुए हैं ये नहीं लिखा हुआ है, बस एक्सपायर हो गया। चलो इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे बाद में, से पहले हम अगली एंट्री कर लेते हैं। पेड 8,000 रुपये टू मेडिस डिस्ट्रीब्यूट बाय चेक। अभी मेडिलैब डिस्ट्रीब्यूटर को हमें 8,000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा पेमेंट वाउचर पे और यहाँ से 8,000 रुपये पे करना है। अगेंस्ट रेफरेंस में जाइए, पहले वाला बैंक सेलेक्ट करिए और यहाँ से बैंक के थ्रू कंट्रोल है, बाकी आपका पड़ा रहेगा, ठीक है। एक एंट्री जो रह रही है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक्सपायरी के लिए मुझे अलग से बताना पड़ेगा आपको। एक्सपायर्ड में कब सिर्फ 5, तो 5 एक्सपायर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली एंट्री है आपकी, इस बार रेंट पे किया 20,000 रुपये का बैंक के थ्रू, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर पे चली जाएगी आपकी एंट्री। पेमेंट वाउचर में है और हमने शॉप रेंट पे किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना पे किया है, 20,000। बैंक के थ्रू ही है, ये देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। हाँ, बैंक के थ्रू ही है, कंट्रोल है सिर्फ, ठीक है। बैंक में पैसे नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम एंट्री कर रहे हैं, चलो कोई इशू नहीं है इसका। अगली एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। नहीं, उससे पहले हमें करना है 5 बॉटल्स को सेल करना है, विटामिन डी अंजलि को 5,000 रुपये की कैश पेमेंट हो रहा है इस बार, तो सेल करते हैं। हाँ, अंजलि जी को, लेकिन कैश पेमेंट है। अंजलि देशमुख, कंट्रोल है सेल, कंट्रोल है विटामिन डी टैबलेट्स 5 बेचनी है, 5 ही बेचनी है। 5 बॉटल्स 5,000। हाँ 5,000, ठीक है। एंटर करिए CGST, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं, 12 बार प्रिंट होगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसको जा करके यहाँ से 6 कर लीजिए, ठीक है। मेन नीचे का होता है, बट फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले पे आएगा तो थोड़ा ख़राब लगेगा, तो हमने इसको ठीक कर दिया। अब ये सब में सही रहेगा आपका और आएगा भी नहीं वैसे, ठीक है। तो ये भी एंट्री हो गई आपकी। अब अगले में है, आपको पे करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 का और वाटर बिल 2,000 रुपये का बैंक के थ्रू, ठीक है। पेमेंट वाउचर पे चले जाइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाना पड़ेगा आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000। बी दबाइए, वाटर ऑल सी करके बनाइए। ये कितना है, 2,000। बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दीजिए, कंट्रोल है, ठीक है। ये भी हो गई आपकी। अगली एंट्री में क्या करना है आपको, यहाँ से हमारा अगली एंट्री है 15 फरवरी को हमने बेचे हैं 3 बॉटल प्रोटीन पाउडर राहुल वर्मा को 45 रुपये प्लस GST। UPI यानी बैंक के थ्रू पेमेंट हो गया है, ठीक है। तो प्रोटीन पाउडर बेचना है हमें 3, तो मैं यहाँ से सेल पे जाऊँगा और पेमेंट हो गया है UPI के थ्रू, यानी बैंक में पेमेंट आ जाएगा आपके राहुल वर्मा, ठीक है। कंट्रोल है सेल और प्रोटीन पाउडर ही है शायद, प्रोटीन पाउडर, यस। तो प्रोटीन पाउडर कितना है, 3। इंटर कर दीजिए प्लस CGST। आई एम नॉट श्योर, ये तो नहीं है, 6 वाला होगा, ठीक है, S6 वाला, ठीक है। और ये आ गया आपका कंट्रोल करके सेव, ठीक है। अगली एंट्री जो है आपकी, उसमें क्या किया है, हमने डिपॉजिट किए 10,000 रुपये कैश इन बैंक, बस हो गया आपका। तो जमा करने के लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर पे जाना है और SBI बैंक में जमा करना है। तो यहाँ पे बैंक का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंक ही आ जाएगा आपका, 10,000 और कैश। इस तरीके से आप यहाँ पर ये एंट्रीज़ को पास करेंगे, जहाँ पर आपने देखा कि हम अगर फ़िलहाल परचेज़ करते हैं मेडिकल स्टोर में या सेल करते हैं उसका, तो उसकी एंट्रियाँ अगर हमें विद टैक्सेस पास करनी होंगी टेलीग्राम में, तो हम कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
बेल आइकन पे। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।